In the name of Allah, who is merciful and most beneficent, Assalamu alaikum. Today my topic is what is history? History is the record of mankind on earth, record of mankind's accomplishments throughout the ages, age of the earth and of man. मीन्स उसके हिस्ट्री में हम ये देखेंगे इंसान का और ज़मीन का रिलेशन क्या है और इसने अर्थ पर आकर क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं. The earth was created between 2 and 6 billion years ago. Man made his appearance on earth about 1,750,000 years ago. मीन्स उसके इंसान के आने के साथ ही हिस्ट्री पे वर्क होना स्टार्ट हो गया था. रीजंस फॉर स्टडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री कि हम हिस्ट्री को पढ़ते क्या है, ये क्यों है, वजह क्या है कि हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है. इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, हमें पास्ट को जानने में इससे हेल्प मिलती है. इट शोज हाउ आवर प्रेजेंट वे ऑफ लाइफ डेवलप्ड. वी बिकम फेमिलियर विद द अकम्पलिशमेंट्स ऑफ पीपल इन अदर कंट्रीज. मीन्स उसके हम ये देखते हैं कि हमारे कंट्री के पास्ट में कौन सी अकम्पलिशमेंट्स हुई और किसी और के कंट्री में क्या अकम्पलिशमेंट्स हुई हैं, और सिमिलैरिटीज़ को भी हम हिस्ट्री की बेस पर जज करते हैं. मेजर पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री हमारे पास हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड. प्री हिस्टोरिक पीरियड की डेट दी गई है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 4000 BC तक है. BC का मीन्स होता है बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट. डेट्स बैक टू द टाइम बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, और इन्वेंशन ऑफ राइटिंग अभी तक नहीं हुई थी, वो पीरियड प्री हिस्टोरिक में आता है. हिस्टोरिक पीरियड होता है 1400 BC टू प्रेजेंट, मीन्स के आज तक जो प्रेजेंट है उसको हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है 1400 से लेकर. अर्लीस्ट रिटन रिकॉर्ड्स डेट बैक टू एंशिएंट इजिप्ट एंड मिडिल ईस्ट अबाउट 4000 BC. हिस्टोरिक पीरियड में आता है कि बुक्स को लिखना स्टार्ट कर दिया गया था, जबकि प्री हिस्टोरिक में आता है कि बुक्स को लिखने का और प्रिंटिंग प्रेस अभी तक इन्वेंट नहीं हुई थी. लेकिन हिस्टोरिक पीरियड में हम ये देख रहे हैं कि आज तक के दौर तक पढ़े ना हिस्टोरिक पीरियड से लेकर, तो अब तक ऐसी काफ़ी चीज़ें इन्वेंट हो चुकी हैं जिनके ज़रिए प्रिंटिंग प्रेस हो रही है. ये हमारे पास दो बहुत बड़े मेजर पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री हैं, जिनमें से हिस्टोरिक पीरियड की आगे डिवीज़न की गई है हमारे पास. एंशिएंट हिस्ट्री हमारे पास, मेडिवल हिस्ट्री आ जाती है और मॉडर्न हिस्ट्री. नेक्स्ट हमारे पास डिटेल्स जो दी गई हैं वो है एंशिएंट हिस्ट्री की, जो कि 4000 BC से स्टार्ट होकर जाती है 500 AD तक. AD होता है एनो डोमिनी. तारीख की वजाहत के लिए आता है ये AD, और मुराद ईस्वी साल होता है. ये कबल मसीह के बाद आने वाले ईयर्स हैं. ए पीरियड ऑफ हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री को क्या है, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. पीरियड ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन इन दी Near East and Asia to the breakup of Roman Empire about 500 AD. मीन्स उसके ये हिस्ट्री जो है ये हमें वहाँ तक देती है नॉलेज. एंशिएंट हिस्ट्री वो वाली होती है जिसमें रोमन का एम्पायर का ब्रेकअप होना स्टार्ट हो गया था. मीन्स उसके रोमन एम्पायर टूटना स्टार्ट हो गया था एंशिएंट हिस्ट्री में. नेक्स्ट हमारे पास है मेडिवल हिस्ट्री. मेडिवल हिस्ट्री का जो एज है 500 टू लेकर 1500 तक है. मेडिवल हिस्ट्री इंक्लूड्स द पीरियड ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द major developments of mankind in Europe, Asia and the Near East from the fall of the Roman Empire to the discovery of America. मेडिवल हिस्ट्री में 1492 में कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर कर लिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा न्यू इन्वेंशंस हुई थी. मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ मैनकाइंड यूरोप में हुई थी, क्योंकि रोमन एम्पायर तब तक बिल्कुल ख़त्म हो चुका था. ये मेडिवल हिस्ट्री में आता है. नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे पास 1582 टू प्रेजेंट तक आता है, जिसमें रेनेसा को हमने डिस्कस किया. रेनेसा क्या है, रीबर्थ ऑफ नॉलेज, रिवाइवल ऑफ नॉलेज, हर चीज़ की रीबर्थ है. अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द रेनेसा एंड द डिस्कवरी अमेरिकाज टू द प्रेजेंट. ये आता है हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के हमारे पास हिस्ट्री के सोर्सेज कौन से जिससे हम हिस्ट्री को हिस्ट्री के आजकल के दौर में पढ़ते हैं. द सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर गिवन एज अनरिटन रिकॉर्ड्स होते थे पहले. consist of things left behind by mankind before they learned to write. मीन्स उसकी जो अनरिटन थी, जैसे हमें आजकल कोई बहुत पुरानी जगह पर खुदाई की जाए, टूल्स मिलते हैं, वहाँ से वेपन्स मिलते हैं, बोन्स मिलते हैं, पेंटिंग्स मिल जाती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस दौर में ऐसा कुछ होता था. जैसे कि बहुत पुरानी और नायाब ड्राइंग्स मिल रही हैं जो कि बहुत ही पुराने एज की हैं, जबकि जैसे मोनालिसा की आप कह सकते हैं कि उसकी पेंटिंग है वो भी अनरिटन रिकॉर्ड्स में आती है कि पेंटिंग बनाई गई थी उस दौर में. रिटन रिकॉर्ड्स में आता है एविडेंस ऑफ द पास्ट दैट वाज रिकॉर्डेड बाय मैनकाइंड फ्रॉम अर्लियर सिविलाइजेशंस. इसमें प्रिंटिंग प्रेस आ जाती है, सच एज डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, लेटर्स, न्यूज़पेपर्स एंड डायरीज. मीन्स उसके जो इंसान की डिस्कवरीज थी उनको लिखना जो होता है वो रिटन रिकॉर्ड्स में आ जाता है.
द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर अबाउट 6000 ईयर्स ओल्ड। जो कि लिखा हुआ हमें रिकॉर्ड मिला है वो 6000 साल पुराना है, लेकिन है पड़ा हमारे पास। लेकिन सोर्स ऑफ हिस्ट्री में हम क्या कहते हैं, अनरिटन और रिटर्न रिकॉर्ड्स। ये वक्त की बात है कि पहले अनरिटन था, अब रिटर्न भी होता है। लेकिन ये न्यू जनरेशन हमारे से आगे आएगी, उनको भी हमसे अनरिटन भी मिलेगा, रिटर्न रिकॉर्ड्स भी मिलेंगे। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर पार्ट 1 ख़त्म होता है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट।